Hello students, hope you all are doing well. Myself, Assistant Professor Brinda Patel in Computer Engineering Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So today we will start a new topic, Q. So the outlines are applications of Q, procedure in Q, function DQ, an example of Q, insert and delete. Now let's see about Q. So a linear list which permits deletion to be performed at one end of the list and insertion at the other end is called queue. queue में क्या होता है, linear list जो होता है वो क्या परमिट करता है, डिलीशन टू बी परफॉर्म एट वन एंड, यानी कि डिलीशन एलिमेंट्स डिलीट एक एंड अलग एंड से हो गए और जो एलिमेंट इंसर्ट हो गए वो भी एक दूसरे एंड से हो गए, दोनों डिलीशन भी एक एंड से होगा और इंसर्शन दूसरे एंड से होगा. सो इसको क्या कहते हैं हम, क्यू. सो द इंफॉर्मेशन इन सच अ लिस्ट इज प्रोसेस्ड फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड मैनर. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक यहाँ पे लिनियर लिस्ट है. सो अभी क्या हुआ, अभी एक क्यू है, ठीक है. यहाँ पे अभी एक एलिमेंट एंटर हुआ यहाँ पे 10. सो ये क्या हुआ, इंसर्ट हुआ. तो इंसर्ट यहाँ पे एक ही साइड से हुआ ये, ठीक है. देन 5, देन 80, देन 50, अभी लास्ट में कौन सा हुआ, 100. अभी क्या होगा, ये इंसर्शन हुआ, ठीक है, यानी कि फर्स्ट इन. तो फर्स्ट इन यहाँ पे कौन सा एलिमेंट हुआ था, 10. अभी जब डिलीशन होगा, डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट डिलीट होगा, यानी कि फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट. सो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा एंटर हुआ था यहाँ पे, 10. सो अभी डिलीशन में वही पहले डिलीट होगा. अभी कौन सा 8 हुआ, अभी कौन सा 5, तो 5 अभी कौन से, वो अभी फर्स्ट टॉप पोजीशन पे ही है. सो वो डिलीट हो गया. अभी कौन सा आया, 80. अभी कौन सा है फर्स्ट एलिमेंट, 80. सो वो फर्स्ट आउट होगा. एंड नाउ 100. सो हमने जैसे देखा कि जो फर्स्ट एलिमेंट आया था पहले वही फर्स्ट आउट हुआ. सो ये एक लिनियर लिस्ट है. सो फ्रंट इज द एंड ऑफ क्यू फ्रॉम दैट डिलीशन इज टू बी परफॉर्म्ड. ये है फ्रंट एंड. तो फ्रंट एंड ये क्यू का फ्रंट एंड है जहाँ से डिलीशन परफॉर्म होगा, ठीक है. और रेयर इज द एंड ऑफ क्यू एट विच न्यू एलिमेंट इज टू बी इंसर्टेड. अभी क्या है, रेयर है ये. यहाँ ये क्या होगा, यहाँ से एंड ऑफ द क्यू एट विच न्यू एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, जो भी नया एलिमेंट है वो यहाँ से ऐड होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, रेयर. सो इंसर्शन यहाँ पे होगा. सो इंसर्शन ऑपरेशन इज कॉल्ड एन क्यू एंड डिलीशन ऑपरेशन इज कॉल्ड डी क्यू. सो नाउ लेट्स सी अबाउट सम एप्लीकेशंस ऑफ क्यू. सो क्यू कहाँ पे यूज़ होता है, सो क्यू ऑफ पीपल एट एनी सर्विस पॉइंट सच एज टिकटिंग एट्सेट्रा. यानी कि सपोज आपको कहीं पे जाना है और आप बाई ट्रेन से जा रहे हो, अब रेलवे स्टेशन में आप टिकट लेने के लिए रुके हो. सो क्यू में यानी कि लाइन में जो पहला खड़ा होगा वो वही पहले निकलेगा, ठीक है, टिकट लेने के, ठीक है. मीन्स एक लाइन है, ठीक है, टिकट विंडो पे. सो उस लाइन में यानी कि उस क्यू में जो भी पहला इंसान खड़ा होगा वो पहले टिकट लेके जाएगा, उसके बाद वो दूसरा इंसान होगा उसका नंबर आएगा. ऐसे क्यू ऑफ एयरप्लेन्स वेटिंग फॉर लैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, यानी एयरप्लेन्स का यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि जब वो लाइन में है और लैंडिंग इंस्ट्रक्शन की वेट कर रहे हैं. सो
जब क्यू में जो पहला प्लान होगा उसको पहले इंस्ट्रक्शन मिलेंगे लैंडिंग के, और वो पहले क्या होगा, लैंड होगा। क्यू इन ऑफ प्रोसेसेस इन ओएस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी प्रोसेसेस एक साथ चलती है, ठीक है। सो उसका भी एक क्यूइंग होता है, उस प्रोसेसेस को भी ऐसा होता है कि जो प्रोसेस पहले ख़त्म होती है वो पहले निकल ख़त्म हो जाती है, मीन्स हम यहाँ पे एज अ बोलेंगे कि वो पहले निकल जाती है, फिर दूसरी प्रोसेस, फिर तीसरी प्रोसेस। क्यू इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर जॉब शेड्यूलिंग। जॉब शेड्यूलिंग मीन्स ऐसे ही जैसे बहुत सारी अभी प्रोसेस चल रही हो, ठीक है, सो वो क्यू में होगी, यानी कि जो पहले प्रोसेस किसी ने कमांड पहले दिया है तो उस कमांड पे पहले प्रोसेस होगी, फिर यूज़र ने दूसरा कमांड दिया थोड़ी देर के बाद तो वो प्रोसेस बाद में होगी। सो ये सब प्रोसेस क्यू में होती है। When a resource is shared among multiple consumers, for example in case of printers, the first one to be entered is the first to be processed। यानी कि प्रिंटर का एग्जाम्पल देख लें, अगर हमको प्रिंट आउट निकालनी हो तो हमने जो भी प्रिंट हमको पहले पहले दी होती है, पहले उस प्रिंट का कमांड दिया होता है कंप्यूटर को, वो ही प्रिंट पहले निकलेगी, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा कमांड दिया दूसरे प्रिंट के लिए तो वो बाद में निकलेंगी। When data is transferred asynchronously, means data is not necessarily received at the same rate at sent between two processes. Example includes input output buffer, pipes, file input output, etc। यानी कि डेटा है वो सेम रेट से सेंड हो ये भी पॉसिबल नहीं है कोई कोई बार। मीन्स अगर डेटा बफरिंग होता है, डेटा बफर में क्या होता है, कोई डेटा थोड़ी देर वहाँ पे रुकता है, ठीक है, तो वो भी क्यू में होता है। पाइप्स में भी ऐसा हो सकता है, और फाइल इनपुट आउटपुट भी ऐसा हो सकता है कि जो पहली फाइल में भी वो क्यू में होती है। सो प्रोसेसेस 1 by 1 उसमें होती है। Q is used in BFS, breadth first search algorithm. It helps in traversing a tree or graph. And Q is used in networking to handle congestion. Q का यूज़ नेटवर्क चैनल में भी होता है कि अगर कंजेशन यानी कि कोई डेटा फ्लो हो रहा है, अगर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है और उसमें ट्रैफिक जाम की सिचुएशन हो सकती है अगर बहुत सारा डेटा एक साथ जाम होता है। सो उसमें भी क्या होगा, अगर क्यू यूज़ होगी तो लाइन बाय लाइन में एक 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 के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, वैसे डेटा फ्लो के हम प्रोसेस को सेट कर सकते हैं जिससे ट्रैफिक जाम नहीं होगा। सो नाउ प्रोसीजर एन क्यू क्या है? इंसर्शन ऑपरेशन इज कॉल्ड NQ एंड डिलीशन ऑपरेशन इज कॉल्ड DQ, राइट। यानी कि जो भी यहाँ पे इंसर्ट होगा डेटा उस ऑपरेशन को क्या कहेंगे, इन क्यू, और डिलीशन ऑफ द डेटा इज कॉल्ड DQ। सो हियर वी विल सी द प्रोसीजर अबाउट इन क्यू यानी कि इंसर्शन ऑफ डेटा। सो उसमें क्या होगा, दिस प्रोसीजर इंसर्ट्स Y एट रियर एंड ऑफ क्यू। रियर एंड कौन सा है, रियर इज द एंड ऑफ द क्यू एट विच न्यू एलिमेंट टू बी इंसर्टेड। यानी कि जब भी कोई नया एलिमेंट इंसर्ट होगा वो कौन सा, रियर व्यू होगा, ठीक है। सो अभी y एट द एंड ऑफ द y एट रियर एंड ऑफ द क्यू, यानी कि y क्या है, एक कोई एलिमेंट है, ठीक है, ये y है। अभी q इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर q कंटेनिंग n एलिमेंट्स। q किससे रिप्रेजेंट होगा, वेक्टर q से, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, वो कोई भी n एलिमेंट्स हो सकते हैं, 2 3 या 4। f is a pointer to the front element of the queue. Front is the end of the queue from that deletion is performed। यहाँ जहाँ से एलिमेंट्स डिलीट हो गए वो क्या है, फ्रंट व्यू। r is pointer to the rear element of a queue। r हमने देखा कि वो r का कौन सा पॉइंट करता है, इंसर्शन ऑफ द एलिमेंट। सो लेट्स see the algorithm। Check for queue overflow।
सो इफ आर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन, यानी कि जो आर है, यानी कि अभी जहाँ से एलिमेंट्स इंसर्ट हो रहे हैं उसकी वैल्यू अगर एलिमेंट से ज़्यादा है तो क्या रिटर्न होगा, क्यू इज़ ओवरफ्लो, और वो रिटर्न हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या है, इंक्रीमेंट रेयर पॉइंटर। अगर कोई एलिमेंट अंदर ना हो तो अभी क्या होगा, रेयर पॉइंटर से, यानी कि कोई एक एलिमेंट इंसर्ट होगा क्यू के अंदर, सो वो एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि आर इज इक्वल टू आर प्लस वन। सो अब एक एलिमेंट इंसर्ट होगा उसके अंदर, वो कौन सा एलिमेंट है, y, यानी कि इंसर्ट द एलिमेंट एट द रियर पॉइंट। इज फ्रंट पॉइंटर प्रॉपरली सेट, यानी कि जो पहला एलिमेंट है वो प्रॉपरली सेट हुआ है तो क्या होगा, इफ़ f इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि अभी फ्रंट पॉइंटर है वो अगर ज़ीरो है, सो क्या होगा, दूसरा एलिमेंट वहाँ पे एंटर होगा, दूसरा एलिमेंट इंसर्ट होगा और वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, n इज इक्वल टू 3, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल 3। अभी r इज इक्वल टू 0 एंड f इज इक्वल टू 0, मीन्स रेयर पॉइंटर भी 0 है, फ्रंट पॉइंटर भी 0 है, अभी वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। अभी f इज इक्वल टू 0 है, r इज इक्वल टू 0 है, यानी कि अभी q के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, फ्रंट पे भी नहीं या रियर एंड पे भी नहीं। नाउ we performed this procedure, q f r n is equal to 3, y is equal to 5, यानी कि इस q के अंदर अभी n is equal to 3, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3, और एलिमेंट कौन सा है, 5। सो ये अभी रेयर पॉइंटर है, ठीक है, वहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट हुआ। f भी अभी 5 ही है, ठीक है, क्योंकि ये पहला एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट हुआ है। नाउ फिर से एलिमेंट टोटल 3 ही आ सकते हैं यहाँ पे, और कौन सा आएगा अभी, 20। सो अभी दूसरा एलिमेंट आएगा तो आर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट रेयर पॉइंटर, इंक्रीमेंट हो जाएगा और 20 ऐड हो जाएगा। सो अभी फ्रंट एंड भी क्या, अभी क्या है, y80, यानी कि अभी तीसरा एलिमेंट y80 आया। सो अभी क्या हुआ, अभी जो रेयर पॉइंटर है, यानी कि जो जहाँ से डेटा इंसर्ट होगा वो पॉइंट, ये 80 हो गया, f तो 5 ही रहेगा क्योंकि वो f इज इक्वल टू 1। अब क्या है, y इज इक्वल टू 3, बट अभी क्या आएगा, q ओवरफ्लो, क्योंकि n इज इक्वल टू 3 है, राइट, टोटल 3 ही एलिमेंट इंसर्ट हो गए, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, तो क्या रिटर्न होगा, q ओवरफ्लो। नाउ फंक्शन dq, यानी कि deletion of data. This function deletes and returns an element from front end of the queue. जो भी क्यू होता है उसके फ्रंट एंड से जब एंटर डिलीट होता है, तो ये फंक्शन यूज़ होता है इसमें। क्यू इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर क्यू कंटेनिंग एन एलिमेंट्स, जैसे हमने आगे देखा क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर क्यू विच कंटेन्स एन एलिमेंट्स। एफ इज़ अ पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू। फॉर फ्रंट क्या है, फ्रंट इज द एंड ऑफ द क्यू फ्रॉम द डिलीशन इज परफॉर्म, जहाँ से डिलीट होता है वो क्या है, फ्रंट एंड, यानी कि ये वो रिप्रेजेंट करता है एफ। और आर क्या रिप्रेजेंट करता है, आर इज द एंड ऑफ द क्यू एट विच न्यू एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, जहाँ से नया एलिमेंट इंसर्ट होता है वो आर पॉइंटर रिप्रेजेंट करता है। सो अभी क्या करेगा वो, चेक फॉर क्यू अंडर फ्लो, क्योंकि उसको एलिमेंट यहाँ पे डिलीट होने, अभी f इज इक्वल टू 0 है, यानी वो रिटर्न करेगा q इज़ अंडर फ्लो, यानी कि q में अभी कुछ भी नहीं है, सो रिटर्न 0 होगा। अभी डिलीट एलिमेंट करने के लिए वो क्या करेगा, जो फ्रंट एंड है वहाँ से एलिमेंट डिलीट होगा। सो वो चेक करेगा कि q एम्प्टी है, अगर f इज इक्वल टू
आर, यानी कि फ्रंट एंड रियर व्यू दोनों सेम ही है, यानी कि कुछ भी नहीं है। सो क्या होगा, वो रिटर्न सेट इज रिटर्न क्या करेगा, 0। एल्स इट विल रिटर्न एफ इज इक्वल टू एफ प्लस 1, यानी कि फ्रंट एंड पे जो पहला एलिमेंट है वो वहाँ से डिलीट होगा। एंड रिटर्न एलिमेंट वाई, यानी कि जो भी पहला एलिमेंट है वो रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे केस नंबर देख लेते हैं। केस नंबर 1 इज एफ इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 0। मीन्स अभी क्यू में कुछ भी नहीं है, दोनों फ्रंट एंड एंड रियर एंड दोनों सेट है 0 पे। अभी क्यू कौन सी पोजीशन पे है, क्यू इज अंडरफ्लो। नाउ केस 2 वेयर एफ इज इक्वल टू 3 एंड आर इज इक्वल टू 3, यानी कि यहाँ पे तीसरी पोजीशन पे एफ भी यहाँ पे ही है, आर भी यहाँ पे, यानी कि फ्रंट एंड भी यही है अभी एंड रियर एंड भी यही है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है यहाँ पे। सो नाउ इफ एफ इज इक्वल टू 0 एंड आर इज इक्वल टू 0, अगर ये इस दोनों 0 हो गए, सो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि 0 क्या है, ये पोजीशन डिस्प्ले करता है। सो पोजीशन 0 यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। सो इसका मतलब है कोई भी अंदर एलिमेंट नहीं है। सो एफ इज इक्वल टू आर, एफ भी 0 है, आर भी 0 है, तो क्या रिटर्न होगा हमको, 0। नाउ केस नंबर 3, एफ इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 3, यानी कि एफ कहाँ पे है, यहाँ पे 5 पे, और 3 कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी कि ये रेयर एंड है जहाँ पे डेटा इंसर्ट होगा, और ये फ्रंट एंड है। सो वी कैन सी हियर फ्रंट एंड एंड रियर एंड। अभी एफ यहाँ पे कब होगा, जब एफ इज इक्वल टू 2 होगा और आर इज इक्वल टू 3 होगा, यानी कि अगर ये एलिमेंट डिलीशन ऑपरेशन होता है परफॉर्म यहाँ पे, तो 5 डिलीट हो जाएगा, तो अभी फ्रंट एंड का कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और रियर एंड भी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि 5 निकल गया है, ठीक है। सो ये 5 का ये डिलीशन ऑपरेशन हुआ, सो फ्रंट एंड से 5 डिलीट हुआ, तो पोजीशन चेंज हो गई, फ्रंट एंड -8 हो गया, और रियर एंड यानी कि जहाँ से डेटा इंसर्ट होता है वो 50 हो गए यहाँ पे। Now let's see one example of queue insert and delete. So perform following operations on queue with size 4, यानी कि number of elements कितने हैं, 4, and draw queue after each operation. Insert A, insert B, insert C, then delete A, delete B, insert then after insert D and insert E. पहले क्या करना है, क्यू में ए इंसर्ट करना है, बी इंसर्ट करना है, सी इंसर्ट करना है, उसके बाद कौन सा डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो डिलीट ए, डिलीट बी, फिर से अभी इंसर्ट ऑपरेशन आएगा, तो इंसर्ट डी एंड इंसर्ट ई। सो अभी क्या होगा, एक क्यू एम्प्टी क्यू होगा, यानी कि फ्रंट एंड भी 0, रियर एंड भी 0, इंसर्शन का भी कुछ नहीं है, और फ्रंट एंड साइड भी कुछ नहीं है। नाउ इंसर्ट ए। सो अभी क्या होगा, यहाँ पे रियर एंड भी यहाँ भी होगा, रियर पॉइंटर एंड फ्रंट पॉइंटर भी यहाँ पे होगा, क्योंकि एक एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है। सो रेयर पॉइंटर है वो 1 से इंक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ पे 1 आ गया, फ्रंट एंड भी अभी यही है। सो एफ इज इक्वल टू 1। नाउ सेकंड इज इंसर्ट बी। सो अभी क्या होगा, फिर से आर इंक्रीमेंट होगा, जो क्योंकि रियर एंड कौन सा है, जहाँ से एलिमेंट इंसर्ट होता है, तो वो इंक्रीमेंट हुआ। अभी आर इज इक्वल टू 2, यानी कि सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा अभी, क्योंकि यहाँ पे एक बी इंसर्ट हुआ है, एंड एफ इज इक्वल टू 1 एज इट इज, उसकी क्योंकि फ्रंट एंड अभी ए है। नाउ इंसर्ट सी। अभी फिर से आर इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि अंदर सी एंटर हो रहा है। सो फ्रंट एंड ए है, रियर एंड है अभी सी। नाउ डिलीट ए,
यानी कि ए डिलीट करना है। अभी क्या हो जाएगा, ए डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सो एफ आर इज इक्वल टू 3 एंड एफ इज इक्वल टू 2, यानी कि फ्रंट एंड अभी कौन सा होगा, 2। नाउ डिलीट बी, अभी बी डिलीट होगा तो बी निकल जाएगा यहाँ से। तो फ्रंट एंड एंड रेयर एंड दोनों सी पे है, यानी कि थर्ड पोजीशन पे है। अभी इंसर्ट डी, यानी कि फिर से एक नया एलिमेंट इंसर्ट होगा। सो आर इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से। सो आर इज इक्वल टू 4 नाउ एंड एफ इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पे डी इंसर्ट हुआ, इसीलिए ये रेयर पॉइंटर है, यहाँ पे होगा। फ्रंट एंड अभी तक सी यहीं पे है क्योंकि उसके आगे अभी कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, इसीलिए। अभी क्या है, इंसर्ट ई, तो हम ई इंसर्ट करेंगे। सो अभी क्या होगा, ई है वो 5वां है। यहाँ पे कितने साइज 4 है, यानी कि 1 2 3 एंड 4। ई कौन सा एलिमेंट है, 5वां एलिमेंट है। अभी नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स इज 4, तो 5वां नंबर अभी एंटर हो ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 ही साइज कितनी है, 4। क्योंकि साइज 4 ही है तो 5 नंबर का कोई भी एलिमेंट अंदर एंटर नहीं हो सकता। सो आर इज इक्वल टू 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन इज इक्वल टू 4। दिस इज द साइज ऑफ क्यू। नंबर ऑफ साइज यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर, यानी कि 4 तक ही अभी एलिमेंट इंसर्ट हो सकते हैं, 5वां इंसर्ट नहीं हो सकता। सो ये क्या रिटर्न करेगा, क्यू ओवरफ्लो, क्योंकि यहाँ पे पीछे कोई भी एलिमेंट के लिए जगह नहीं है। सो फाइनली अभी फ्रंट एंड कौन सा होगा, सी, एंड रेयर एंड डी होगा। सो क्यू ओवरफ्लो बट स्पेस इज देयर विथ क्यू, दिस लीड्स टू द मेमोरी वेस्टेज। मीन्स अभी क्या हुआ, क्यू तो ओवरफ्लो हो गया क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए जगह ही नहीं है। बट यहाँ पे क्या होगा, 2 स्पेस बची है, 2 एलिमेंट के लिए स्पेस बची है। पीछे से इंसर्ट तो हो ही नहीं सकता, बट इसमें जगह भी बची है क्यू के अंदर, तो वो क्या होगा, मेमोरी वेस्टेज होगा, इतनी मेमोरी वेस्ट होगी। थैंक यू।